वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस। वर्गीकी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को। ठीक है, जो वर्गीकी होती है उसका जनक कहते हैं कार्ल लिनियस को। तो ये आपको याद रखना है, कार्ल लिनियस का नाम जो वर्गीकी का जनक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ये सबको पता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कार्ल लिनियस का नाम याद रखना है, कार्ल लिनियस। इसने किसकी खोज की थी? वर्गीकी। देखिए चक्रपात 30 है, उसमें कैंसर के उपयोग में इसका काम आता है भाई। ठीक है, इसके जो कुछ प्राप्त होते हैं ऐसे जो भी। बैंगन का आनुवंशिक रूप से संशोधित रूप से विकसित किया जा सकता है, किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो बैंगन एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। ठीक है भाई, इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है। ठीक है, जो बैंगन में मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थोरिनजियस स्क्राई 1 AC जीन को सम्मिलित करके बनाई गई है। इसका उसे कीट प्रतिरोधी बनाना होता है। ठीक है भाई, जो बड़ी मात्रा निकलती है उसके टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के खोज टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, सबको पता है। निम्नलिखित जीवों में सभी प्रजातियों के ट्रिपल नामकरण का जनक किसे? तो जो जनक है वो कार्ल कैरोलियस लिनियस है। ठीक है, कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस वर्गीकी का और नामकरण का कैरोलस। देखो नामकरण 5 होते हैं, कैरोलस में 4 होते हैं, वर्गीकी में 3 होते हैं, तो उसमें 2 आने चाहिए कार्ल। ठीक है, इसको देखते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को। वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो मालथस। मालथस ने विशेष रूप से मानव आबादी ज्यामितीय रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, मालथस। पक्षियों के अध्ययन को सबको पता है भाई, पक्षी विज्ञान कहते हैं। सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड बनने रखने वाली पुस्तक क्या है? सबको पता है, रेड डाटा बुक है भाई। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या रखा जाता है? जो लुप्त हो गई है जानवर, उनको रखा जाता है। ठीक है, केशव कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। सब्जियों फलों फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती क्या होती है भाई? तो उसे क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसको देखते हैं, ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो किसमें टूट जाते हैं? तो देखिए, पायरुविक अम्ल। ग्लूकोज होता है C6H12O6, जिसको शर्करा भी बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूट जाता है। पायरुविक, तो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या होता है? CH3COCOOH एक कार्बनिक अम्ल है जो संभवतः सभी जीवों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जब भी भोजन करते हैं C6H12O6 उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो एसिड में टूट रहा है, आप देखो एसिड बन रहा है उससे। ठीक है, उसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। CH3COOH। ठीक है, और ज़्यादा हम खा लेते हैं तो फिर एसिड ही हो जाता है, हमारे एसिडिटी हो जाती है। तो क्षार लेना पड़ता है, जैसे नींबू का पानी, ऐसा कुछ लेना पड़ता है। ठीक है, तो पायरुविक आपको ध्यान रखना है, पायरुविक एसिड। तो जो भोजन ले रहे हैं वो CH3COCOOH में टूट रहा है अंदर जाके। ठीक है भाई,
यानी एसिड बन रहा है उससे, पाइरुवेट नाम का एसिड बनता है उससे कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं को में ऑक्सीजन की कमी होती है और पाइरुवेट का विखंडन होता है, इससे निम्न में परिवर्तन होता है। तो भाई देखो, जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशी की जो कोशिकाएं हैं, उनमें जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, जब जैसे आप भागते हो, तो पाइरुवेट जो भोजन खाया था आपने, वो पाइरुवेट एसिड में टूटा था, वो फिर किस में टूट रहा है? ऊर्जा में, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट रहा है, ठीक है। आगे जाके जब भी हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 2013 में मीना माता सम्मेलन जापान में 21 भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित हुआ। तो पारा, देखिए 2013 में जापान में मिनी माता नाम का एक सम्मेलन हुआ। मीना माता, मीना कौन से? मीणा, मीणा माता, ठीक है। मीणा माता रोग एक रोग है जो गंभीर पारा विषाक्त के कारण होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? तो देखिए एटीपी ऊर्जा के कोशिका की क्या है? ऊर्जा है। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा। इसको बोलते हैं, टी का मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट, टीपी है ना, और ए का मतलब होता है एडोनोसिन, एडे एडेनोसिन। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखना है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है भाई। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी, ए का मतलब एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखना है भाई। अगला देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं भाई। इसको देखना है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट एसिड जो होता है, वो बाद में लैक्टिक अम्ल या ऊर्जा में टूटता है। ध्यान रखना, पहले ग्लूकोज जो आप भोजन ले रहे हो C6H12O6, ठीक है, वो पहले पायरुविक अम्ल में टूटता है CH3COCOH में, फिर वो लैक्टिक अम्ल और एटीपी में टूट जाता है, यानी एडेनोसिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एटीपी होती है कोशिका की ऊर्जा, ठीक है भाई। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, तो जीन क्रांति, जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। जीन क्रांति में अनुवांशिक इंजीनियरिंग शामिल है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसे अनुवांशिक संशोधन या अनुवांशिक हेरफेर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जीन क्रांति किससे संबंधित है, या फिर जीन क्रांति किसमें शामिल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथोलॉजी पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को कहते हैं। एथोलॉजी क्या है? देखिए एथोलॉजी होती है जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है किसमें? पशु व्यवहार। एथोलॉजी, एथोलॉजी देखो, ईटीओ, कीट विज्ञान तो भाई कीटों का है। इथनो, मानव जाति की तुलना, इथनो, ठीक है। एंटोमो, कीट विज्ञान। एंटियोलॉजी, विकृति कारक। एथो, पशु, एथो, पशु व्यवहार, ठीक है।